एक ही जगह पर मंदिर से मस्जिद और पुनः मस्जिद से मंदिर बनने का इतिहास क्या है? क्या आपको पता है वास्तव में ये अयोध्या नगरी किसकी थी और इस महान शहर अयोध्या का इतिहास क्या है और कैसे यहाँ धार्मिक उथल पुथल होते रहे हैं? इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। कहानी की शुरुआत होती है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पुस्तक रामायण से, जिसकी रचना तकरीबन 3000 वर्ष पूर्व की गई थी। इसके अनुसार अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। कई वर्षों तक अयोध्या में राम राज्य चला। इसके बाद कहा गया है कि प्रभु श्री राम ने स्वयं ही जल समाधि ले ली। कई वर्ष बीतने के बाद उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे। पौराणिक कहानियों के अनुसार उनके साथ अनेक चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिसके बाद उन्होंने उस जगह के इतिहास को जाना और खोज करवाई। प्रभु श्री राम के होने के साक्ष्य मिले, जिसके बाद उन्होंने यहाँ काले और लाल रंग के पत्थरों के साथ 7 कलशों और 84 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ विधिवत भगवान राम की पूजा होने लगी। विक्रमादित्य के बाद कई राजा रजवाड़े आए और गए। न जाने कितने भयंकर आंधी तूफान को ये मंदिर बर्दाश्त करता गया। फिर 14वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का शासन शुरू होता है। साल 1525 में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बांकी ने राम मंदिर के बहुत बड़े हिस्से को नष्ट करवाया और अपने बादशाह बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का प्रयास किया, जिसमें उसने उसी मंदिर के खम्भे आदि को इस्तेमाल में लिया। ये खम्भे काले कसौटी पत्थर के थे और उन पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां खुदी हुई थी। 1855 ईस्वी तक हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही इमारत में पूजा किया करते थे। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दिया। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त मिली। इस निर्माण कार्य का बहुत विरोध हुआ। हिंदुओं ने कई बार लड़ाइयाँ लड़ी और जानें भी गंवाई। अंतिम लड़ाई 1855 में लड़ी गई। इस सब के चलते वहाँ मस्जिद की मीनार कभी नहीं बन पाई। साल 1949 में विवाद और गहरा होता गया, जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। 16 दिसंबर 1992 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। बता दें कि हजारों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिए और फिर एक अस्थायी राम मंदिर बना दिया। इसके बाद पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे, जिसमें करीब 2000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तब जाकर जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज कर लिया गया। इस मामले में हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को विवादित जमीन पर अपना फैसला सुनाया था, जिसके अनुसार जमीन का 1/3 हिस्सा राम मंदिर को, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिए जाने का फैसला लिया। पर 9 मई 2011 में हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्ष 2019 में आया और वो जमीन हिंदुओं के पक्ष में चला आया। मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में दूसरी जगह देने का फैसला किया गया। फिर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और खुदाई की गई, जहां से अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली। और फिर राम मंदिर।